महाराष्ट्र मुंबई में माहिम किले की बहाली खानदानों को इनके जरिया माश स्कूलों और अस्पतालों से दूर करने का जरिया बन रही है। बीएमसी हुकाम का अंदाज़ा है कि किले के अंदर मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात को साफ करने में 1 महीने से कुछ ज़्यादा का वक्त लग जाएगा और इसी सिलसिले में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी ने बहाली का काम शुरू करने के लिए 13 अक्टूबर को 800 साल पुराने माहिम किले के अंदर मौजूद गैर कानूनी तामीरात को मैसमार करना शुरू किया था। ताहम वहां पर रहने वाले ख़ानदानों में से सभी शहरी इदारे के इनके मलाडिया किला में दोबारा आबाद करने के फ़ैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नॉर्थ वार्ड को छोड़ने से, जिसके तहत माहिम किला भी आता है, वो अपनी रोज़ी रोटी से महरूम हो जाएंगे और इनके बच्चों के लिए स्कूल्स तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। माहिम फोर्ट किले के इलाके में बीएमसी की जानिब से एक तरफा डेमोलिशन किया जा रहा है, जबकि आवाम का मुतालबा है कि घर के बजाय माहिम में ही घर इन्हें फराहम किया जाए, क्योंकि इस तरह इनके रोज़ी रोटी भी बरकरार रहेगी और इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी सवार हो जाएगा। और कहा गया कि अगर दूर दराज इन्हें घर फराहम किया जाएगा तो इनके बच्चों के स्कूल्स भी ख़राब होंगे और इनकी रोज़ी रोटी पर भी इस चीज़ का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा वहाँ के तमाम रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मुंबई के माहिम वेस्ट इलाके में, मखदूम शाह बाबा की दरगाह के करीब में। यहाँ किला बोलते हैं, किला के पास जो है यहाँ की आवाम को कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ की जनता बहुत टेंशन में है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या बात है। क्या नाम है आपका? शहनाज इब्राहिम शेख। क्या प्रॉब्लम है? हमको माहिम में ही रहने का है। हमको इधर से दूर नहीं जाने का, 5 किलो के अंदर ही चाहिए हमको मीटर में। हमारे आदमी का काम इधर है, सब कुछ इधर है, हमारा बचपना पूरा इधर ही गया है और अभी हमको इतनी तकलीफ हो रही है। अंदर हम लोग रह रहे, अभी हमको मिला भी नहीं है कुछ और उन लोग ने दीवारें तोड़ना चालू कर दिया। इतना धुआं, इतना खांसी आ रही है, उससे हमारी तबीयत खराब हो रही है। वो सब रुकाओ ज़रा, और हमको यहीं चाहिए किधर भी नज़दीक। यानी आपकी मांग है हमको 5 किलोमीटर के दायरे में चाहिए? अंदर, हाँ, उसमें के अंदर चाहिए, दूर नहीं जाएंगे हम लोग। ना कुर्ला चाहिए ना मलाड चाहिए, हमको इधर ही चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, नजदीक। क्या नाम है खाला आपका? क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ रहती हूँ भाड़े पे जी। लेकिन लोगों को मैं तकलीफ देखी, 50 साल से मैंने किला बसते हुए देखी हूँ। कैसे कैसी मुसीबत से इंसान ने किला बसाया है, किस किस से तकलीफ से बसाया है। आज उसका घर उजड़ गया, इतना दूर भेजते हो, गाड़ी भाड़ा इंसान कहाँ से लाएगा? रहने का सोहात है कि उसका मेंटेनेंस है, उसके अंदर से इंसान कहाँ से भरेगा? अगर जिसके 4 बच्चे, अगर वो 100 रुपया कमाता होगा तो भाड़ा भरेगा, मेंटेनेंस भरेगा कि अपने लाइट का बिल भरेगा कि गाड़ी भाड़ा देगा? यहाँ से वहाँ इंसान को समझना। तो अभी जो है आप लोग के बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? अभी तो म्यूनसिपालिटी में पढ़ा रहे, यहाँ पढ़ा रहे, कभी प्राइवेट में पढ़ा रहे। जो काम करते हो भाई लोग पैसे देते, हेल्प करते तो पढ़ाते। अब वो पढ़ाई से भी चले जाएंगे बच्चे, क्योंकि उन लोग को भाड़े में चला जाएगा पैसा, कि खाने पीने में जाएगा पैसा। इंसान काम कहाँ से करेगा? जिसको सहूलत है, जिसके पास में गाड़ी है, बंगला है, वो वहाँ रह सकता है, और जिसके पास में नहीं है, टूटा हुआ झोपड़ा है, घर के बर्तन मांजती है औरतें, वो तो वहाँ नहीं रह सकती है। घर तो दिए आप लोग ने उन लोग को, लेकिन सुविधा नहीं है वहाँ की। बड़ा घर है। ठीक है, आइए खाला, क्या नाम है आपका? आपसे पूछते हैं, कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम लोग को 50 से ऊपर हो गया। अच्छा, और हम जाहिल जट हैं। हाँ। मेरे को कुछ आता नहीं, ज़बरदस्ती मेरे को फेंक दिया यहाँ से, झोपड़पट्टी से बाहर। अब मैं बीमारी हूँ। किसने फेंका? अख्तर। ये अख्तर कौन है? ये अख्तर कौन है वो मेरे को नहीं मालूम, कि किले का बॉस बना हुआ है और उसका एक झोपड़ा का वो 5 बिंडल लिया है। हम लोग का 2 मीटर में हम लोग को कहीं एक दे दिया है, मेरे बेटे के नाम का भी नहीं दिया है, और हम बीमार रहते हैं। अब मैं कैसा जाएंगे 12 महला पर? लिफ्ट खराब हो गया तो उसी में मैयत मेरी श्री देवी की नहीं सड़ती रहेगी। मेरी रिकॉर्डिंग इतना है कि मेरे को माहिम में रूम चाहिए, नहीं तो 4-5 किलो दूरी में चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या नाम है आपका? रेहाना हाफिज खान जी। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आप? मैं यहाँ 15-16 साल से हूँ। अच्छा जी, अभी क्या प्रॉब्लम है? मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं,
3 क्या मेरे देवरानी की भी है, 5-6 बच्चे हैं। हम वहाँ से आ जा नहीं सकते। हाँ, ये परेशानी है कि हमको नज़दीक में चाहिए। हमारे बच्चे का स्कूल यहीं नज़दीक में है, हमको यहीं भी रहना है, यहीं बस। तो कौन दे रहा है, बाहर कौन दे रहा है ये रूम आपको? आपकी बीएमसी की तरफ से शिफ्टिंग दिया जा रहा है या हाँ। आपको प्रशासन की तरफ नहीं, BFC की तरफ से दिया जा रहा है। कलेक्टर की तरफ से मिल रहा है, कोई बिल्डर की तरफ से मिल रहा हमको चाबी मिल गई है भाई, BMC की तरफ से हमको चाबी मिल गई, लेकिन हम नहीं जाना चाहते वहाँ। है? क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हमको बहुत परेशानी, हमारे आदमी का काम यही है, हम भी यहीं रहते हैं, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। हमको कोई जगह ऐसी देखे नहीं, हम लोग को मालूम भी नहीं था इतना दूर है, या उतना दूर से आना जाना, बच्चे को लेकर आना जाना हमको परेशानी है। आपकी मांग यही है कि तो हमको नज़दीक में चाहिए। हाँ, हमको नज़दीक में चाहिए। और आपको तोड़ने से पहले 34A का नोटिस दिया था बीएमसी ने? नहीं, नोटिस नहीं दिए। कोई प्रशासन का आप गई नहीं, कोई पार्टी लेवल? नहीं, तो ये फैसला कभी हुआ था तोड़ने का? तोड़ने का फैसला भी मई में, ये महीने में अभी। हाँ, 10-15 दिन से चालू है। हाँ, पूरा अंदर धूल खांसी हो रही है, अंदर परेशान हो गए सब। दरवाजा खिड़की बंद करो तो भी पूरी मिट्टी आ रही है। और कौन बोलना चाहेगा? आइए चाचा, आप आइए। हाँ, कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं हो गए 60 साल से। 60 साल? हाँ। अच्छा। अब तकलीफ ये है कि स्कूल की तकलीफ बहुत है, स्कूल की तकलीफ बहुत है। मेरे को स्कूल में बच्चा जाता है सन माइकल में, 2 मिनट लेट होया गेट बंद हो जाता है, 1 सेकंड लेट होता है, 1 सेकंड गेट बंद हो जाता है। उसके लिए कुछ हो तो हमारे लिए अच्छा ये है। जो सेफ्टिंग दे रहा है अभी, यहाँ पे कोई बिल्डर है या कौन है? बिल्डर नहीं है, म्यूनसिपालिटी वाला है। म्युनिसिपालिटी ने दिया। आप लोग की अभी क्या मांग है और क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि इधर ही मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत तकलीफ हो रहा है आने जाने के लिए। हम लोग इधर पढ़े अभी, हमको चाबी मिल गई है, चाबी मिल गई, ऐसी बात नहीं है, सामान भी पहुंचा दिए, ऐसी बात नहीं है, पर हमारे स्कूल की तकलीफ है इसलिए हम लोग पढ़े इधर, और कोई तकलीफ नहीं है हमको। हाँ। ठीक है, आइए अब हम आपकी बात कराते हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सईद मोहम्मद मुजावर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि पूरी तरीके से बीएमसी हमको अंधेर में रख के काम कर रही है, ना तो किसी चीज़ के हमको नोटिस दिए, ना तो किसी चीज़ की मालूमात दिए। हमको यहाँ तक का ये बोला गया था कि ओपन मीटिंग होंगी, सब पब्लिक के सामने हर चीज़ क्लियरेशन होएगा। आज तक हमारे से ओपन पूछने जाते तो हमको मैं मुख्यमंत्री साहब को जो लेटर लिखा था उसका रिप्लाई के लिए आज मेरे को 1 महीना 5 दिन हो गया। कौन से मुख्यमंत्री को आपने लेटर लिखा था? एकनाथ शिंदे साहब को। हाँ, क्या है लेटर में लिखा? एकनाथ शिंदे साहब को हमने हमारी दरख्वास्त की थी कि हम लोग को नज़दीक के इसमें कहीं करके दे, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे 4 बच्चे बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे को घर चलाना भारी है, जो कि हमको कोविड में गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नहीं दी। दरगाह ट्रस्ट की बदौलत हमको थोड़ा बहुत यहाँ फैसिलिटी मिलती है, और अब हमको काम धंधा ही नहीं रहेगा। वहाँ पे फ्लैट दे रहे हैं, मगर काम धंधे की हमको सुविधा नहीं है। अब हम लोग काम धंधे की सुविधा के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमको अगर नज़दीक देंगे तो हम हमारा घर भी चला सकते हैं, क्योंकि हमारा घर चलाना भारी है, हमको जीना भारी है, हमारे को घर भी चलाना भारी है। और जो ये शिफ्टिंग दे रही है तो हमको जीते जी मारने वाला ये काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैट में भेज दे रहे, मगर हम काम धंधा कहाँ से करेंगे वहाँ पे? उतने दूर हमारा कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं है। अभी हमको कोविड जैसे टाइम में बाज़ार वगैरह से लोग हमको उधार देते थे, ये पहचान के कि हम किले पे रहते। अब अगर हम लोग मलाड या कुर्ला शिफ्ट होते तो वहाँ पे कोई हमको उधार तक नहीं देने वाला है। क्यों देगा वो हमको कि हम नवे लोग हुए बोल के? अब यहाँ पे हमारे को जो सुकून था, जो बाबा मखदूम की छाया में जो हमको सुकून है, वो हमको नहीं लगता कि कहीं भी इसके अलावा हमको मिल सकता है। क्योंकि हमारे बाप दादा भी जो रहते थे वो दरगाह पे भीख मांगा करते थे, और उस टाइम पे ये बसा हुआ है किला। आज सोसाइटी की तरफ से या बीएमसी की तरफ से कोई नोटिस मिला था? दरअसल हमारी सोसाइटी ने पूरी तरीके से धोखा करी हमारे साथ। चेयरमैन कौन था आपका? सोसाइटी का चेयरमैन था ये अख्तर शेख। उसने उसको हम लोगों ने इसके लिए आगे बढ़ाए थे कि तो सोसाइटी का क्या नाम है? सोसाइटी का ये माहिम फोर्ड हकमत सोसाइटी। हम लोगों ने पढ़ा लिखा है, समझदार है बोल के हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाए थे, मगर उसने हमारे साथ ऐसा करके हमारी जाहिलपन का उसने ऐसा फ़ायदा उठाया कि किसी को बिना किसी की रिपोर्टिंग करे या क्या हो रहा है बीएमसी में बताए, उसने सब अपनी मर्जी से ही सबका करा है। तो आप लोग ने सिग्नेचर वगैरह नहीं दिया? कोई नहीं, पेपर नहीं दिया आप लोग ने? नहीं, पेपर वगैरह हम सब सोसाइटी में जमा थे। कलेक्टर लाइन के ऊपर या सर्वे हुआ था, तो जब आपके पास सर्वे पावती कोई प्रूफ है सरकारी? है, सर्वे पावती वगैरह सब है। 11 का जीआर आया था, हाँ। के अंदर ये कहा गया था जिसका घर उधर है और उसको उसके बाजू में दिया जाएगा 5 हाँ। किलोमीटर दायरे में। हाँ। तो आपसे ये बीएमसी ने की है ये चीज के लिए मांग? नहीं, तो जबकि आप क्या चाहते हैं अभी ये मांग? हमारे को जबकि ये जो अख्तर शेख है इसको हमारे दरगाह ट्रस्ट ने अपॉइंट करी थी कि जरा तुम्हारे लोगों का क्या भला होता है तुम देखो।
तो इस दरगाह ट्रस्ट ने ये बताई थी कि जिन लोगों को जाना है उनकी लिस्ट बनाओ, जिन लोगों को नहीं जाना है उनकी भी लिस्ट अलग बनाओ। तो उनके सामने इसने ये चीज़ बोला कि सर मैं भूल गया, यानी इतनी बड़ी बात, हमारी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है और वो इंसान बोलता है मैं भूल गया इतने बड़े फैसले को, कि धोखा करा उसने। हाँ, और धोखे के बाद में जब हम उसका कर रही है, क्योंकि बीएमसी का इनके तालमेल से जो इनके खास थे, करीबी थे, उन लोगों को इनको फ़ायदा पहुंचाया। और अब जो हम लोग एक्शन ले रहे तो हमारे को रुका के रखा हुआ, अटका के रखा, क्योंकि हम देने लेने जैसे नहीं है। अपात्र अभी जो बचे हुए, ये वो लोग बचे जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो खिला पिला के काम करा सके। और आपके तो पात्र ही है ना, आपके हाँ, सरकारी प्रूफ है ना, सर्वे है, गाइड भी ले, हाँ, तो पात्र अपात्र की बात कहाँ से आ गई? आपको न्याय किस चीज का और मांग किस चीज की है? हमारी मांग सिर्फ नज़दीक की है। घर के बदले गवर्नमेंट घर दे रही है, हमारा घर है, हमको घर के बदले घर मिलेगा ये हमको भरोसा है, मगर हमको घर नज़दीक चाहिए, क्योंकि हमारा कारोबार माहिम के अलावा कहीं नहीं चल सकता है। जो कुछ है हमारा यही है माहिम ही। खाला क्या कह रहे थे, क्यों तो चार यानी रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको चाहिए। मगर ये रूल रेगुलेशन सिर्फ पेपर वर्क में और रूल रेगुलेशन चल रहा है, मुंह जबानी में सिर्फ यहाँ चुतिया बनाने का काम चल रहा है। हम किसी को पूछने जाते बीएमसी को तो बीएमसी भेजती है अख्तर के पास, अख्तर को पूछते तो वो बोलता है बीएमसी के पास जाओ, जबकि इन दोनों की तालमेल करो। और जब इसके पास जाते तो वो बोलता कुछ है खर्चा पानी दे के काम कराना पड़ेगा, मुँह खोल के बोलता भी नहीं और अटकाने वाले को अटका के भी रखा हुआ है उसने। हमारी बस यही मांग है कि हमको माहिम के आसपास में कहीं भी चले। अभी एसआरए का प्रोजेक्ट यहाँ माहिम बाज़ार में भी चालू है, एसआरए के प्रोजेक्ट में हमको पीएपी में डाला हुआ है, तो एसआरए का प्रोजेक्ट माहिम बाज़ार में भी चालू है और काफ़ी एसआरए के है भी। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमको एसआरए में कहीं पे भी आसपास में ही माहिम में रहने दे। आपकी मांग तो पूरी आप नहीं थी, तो आप क्या करोगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम घर के छोड़ के जाएंगे नहीं हम लोग। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम घर छोड़ के यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हम धरना करेंगे, या तो हम लोग फिर धरना ही कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मांग तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ये जो चाबी आपको दिया कुछ घरों की, वो किसने दिया और क्या बोल कर दिया? चाबी दरअसल एक डरा के दिया गया, चाबी इस बेस पे दिया गया कि अगर तुम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तुमको यहाँ पे भगा दिया जाएगा, जो घर मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। डरा के चाबी दी गई है लोगों को। देने वाला कौन है, क्या नाम है उसका? देने वाला ये बीएमसी ऑफिसर है, गवाने बोल के वाला ये अख्तर है। क्या बाबा हमारी पब्लिक इतनी पागल है, उनको आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, उनको खाली थोड़ा डराओ, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और वही हुआ यहाँ से। उसके बाद में जो थोड़ा एक्शन ले रहे थे क्या बाबा हमको नज़दीक के लिए, तो उनको ऐसा डरा गया तुम्हारा लाइट कट जाएगा, पानी कट जाएगा, और तुम्हारा अगर जो लोग ने चाबी लिए है अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे तुम्हारा वो भी घर कैंसिल हो जाएगा, ये भी घर कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर से अभी बच्चों की पढ़ाई जो चालू है, अभी इन लोग ने बीएमसी अभी जो तोड़त कार्रवाई जो चालू करे, ये अभी बच्चों का सेकंड टर्मिनल चल रहा है। ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं हुआ कि जो बीएमसी हमको ये डरा रही है। जाहिलों का इतना फायदा है, बीएमसी भी डर के, बीएमसी भी जाहिल है, उनको ये नहीं समझ अभी थर्ड टर्म एग्जाम हुआ है, अभी इसके बाद 3 महीना और स्कूल है, उसके बावजूद ये ऐसा बोल रहे कि चले जाओ यहाँ से नहीं तो तुम्हारे को तोड़ देंगे। यानी हमारा तो फ्यूचर खराब कर रही है, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रही है। ये सरकार ऐसे क्यों कर रही है हमारे साथ, क्या घाई पड़ी है इनको? हाँ, अगर कोई लेटर वगैरह आता है तो आपके घर आता है, वो कौन देने आता है और कहाँ से मिलता है? पहली बात तो लेटर कोई आता है तो हमारे तक पहुँचता ही नहीं है लेटर, ये सब बीच वाले गायब कर लेते हैं। क्या आ रहा है, ये बीच में से गायब कर देते हैं। हमारे को आज तक हमारे पास कोई रिप्लाई आया नहीं है गवर्नमेंट का। इंडिविजुअली जो हमको जो दे रहे हैं, अब हम लोग जो 18 जनों की मांग कर रहे हैं कि हमको नज़दीक चाहिए, तो उसके लिए इंडिविजुअली उनके एक एक के नाम से ये लेटर दिया गया कि तुम्हारा कहीं पे कुछ होगा नहीं, जो तुमको दिया है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी हम हमारी मांग भी नहीं रख सकते। बीएमसी ऐसा हम पे दबाव डाल रही कि जो उन्होंने कहे वही सच है, हम जो कह रहे वो सब गलत ठहरा रहे वो हमारे को। बस हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से भी कि हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे को बस माहिम चाहिए, और माहिम में हम चाहते हैं, उसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ हमको माहिम की मांग है, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। तो अभी अभी आपने देखा यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उसकी मांग है। और आज की मौजूदा जो सरकार है, एकनाथ शिंदे साहब जो यहाँ के सीएम है, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। जनता गुहार लगा रही है राजा से, राजा साहब का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी आवाज़ को सुने जनता जनार्दन की। कैमरामैन मनोज कुमार सोनी के साथ एशियन टीवी न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हैदराबाद के खवातीन के लिए खुशखबरी, टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे शी एंड मी वुमेन्स ब्यूटी सेंटर आप सभी के लिए ले आए हैं जयपुर के जोधपुरी जूतीस, कोल्हापुरी सैंडल्स एंड जूतीस, पंजाब के परांते, बांद्री दुपट्टा, बैंगल्स और कश्मीरी बैग्स के अलावा कॉस्मेटिक्स भी मौजूद है। तो देर किस बात की, चले आइए शी एंड मी वुमेन्स ब्यूटी सेंटर। हमारा पता है टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9949617863। जूती बोले तो शी एंड मी।